दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर विनोद आपसे बात करूंगा आज केटल कंपाउंड फीड के बारे में। साथियों, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि हम भारत में जो अपने डेयरी फार्मिंग में दुधारू पशुओं को जो राशन देते हैं उसमें जो होम मिक्स का राशन है वो क्या होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे केटल कंपाउंड फीड के बारे में, जिसको सामान्य भाषा में हम केटल फीड बोलते हैं। साइंटिफिकली हम उसको केटल कंपाउंड फीड या बैलेंस्ड फीड भी बोलते हैं। हिंदी में हम इसको बोलते हैं सम्मिश्रित पशु आहार। अब साथियों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो केटल कंपाउंड फीड है इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। साथियों, केटल कंपाउंड फीड का मतलब है आपने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को सही मात्रा में, सही अनुपात में मिक्स करके आपने जो पशुओं के लिए एक बैलेंस्ड फीड बनाया है उसी को हम केटल कंपाउंड फीड बोलते हैं। केटल कंपाउंड फीड को बनाने के लिए जो कच्चा माल है उसमें अनाज का जो कच्चा माल है, अनाज के रूप में एनर्जी सोर्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें जैसे जितने भी अनाज हैं वो हैं। अनाज के कुछ बाई प्रोडक्ट हैं, टूटा हुआ चावल, बारले, मक्का सबसे सामान्य रूप से इस्तेमाल होता है। गेहूं कभी कभार यूज़ होता है, जौ डाल सकते हैं, बाजरा डाल सकते हैं। प्रोटीन के सोर्स में जैसे जो खल खल है, सरसों की खल है, बिनोले की खल है, मूंगफली की खल है, सोयाबीन की खल है, ये आमतौर पे यूज़ होती हैं। इसके अलावा कुछ बाई प्रोडक्ट हैं जैसे डीडीजीएस, डिस्टिल्ड ड्राइड ग्रेन सोल्यूबल, जो लिक्कर इंडस्ट्री का एक बाई प्रोडक्ट है। उसके बाद में मेज़ ग्लूटेन है, मेज़ की प्रोसेसिंग करने के बाद में कुछ जो बाई प्रोडक्ट मेज़ ग्लूटेन, वो भी एक अच्छा सोर्स है। ग्वार कोरमा भी हम प्रोटीन सोर्स के रूप में यूज़ करते हैं। सनफ्लावर केक है, साउथ में जो खोपरा जिसको हम बोलते हैं, कोपरा मिल, वो भी यूज़ करते हैं। ये है प्रोटीन के सोर्स। उसके बाद में कुछ ऐसे एडिटिव्स हैं जो डाले जाते हैं जिसमें कैल्शियम सप्लीमेंट किया जाता है, फास्फोरस सप्लीमेंट किया जाता है, मिनरल्स के जो सप्लीमेंटेशन जैसे है उसमें जैसे लाइमस्टोन पाउडर यूज़ किया जाता है। मिनरल मिक्सर भी हम यूज़ कर सकते हैं। मिनरल्स कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोराइड, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, कोबाल्ट, ये सारे ट्रेस मिनरल्स, मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स ऐड किए जाते हैं। विटामिन्स आमतौर पे दुधारू गायों को विटामिन की आपूर्ति नहीं हो पाती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स गाय अपने रूमेन में बना लेती हैं, लेकिन विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, ये हमें गायों को या दुधारू पशुओं को सप्लीमेंट करना पड़ता है। तो ये भी उसमें जो मिक्सचर है उसमें ऐड किया जाता है। उसके साथ में 1% तक नमक है वो भी डाला जाता है। फिर 1% तक जो बफर है, रूमन की जो पीएच वैल्यू है जो न्यूट्रल के आसपास रहती है, उसको मेंटेन करने के लिए उसमें बफर्स भी डाले जाते हैं। फिर उसके बाद में जैसे टॉक्सिन को बाइंड करने के लिए जैसे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जियोलाइट्स जैसी जो चीज़ें हैं, टॉक्सिन बाइंडर, स्पेसिफिकली माइकोटॉक्सिन को बाइंड करने के लिए जो टॉक्सिन बाइंडर है वो भी उसमें डाले जाते हैं। ऑर्गेनिक टाइप के टॉक्सिन बाइंडर रहते हैं, इनऑर्गेनिक टाइप के टॉक्सिन बाइंडर भी रहते हैं। उसके बाद में मोलासेस को ऐड किया जाता है 5 से 7%। जो मोलासेस हैं गुड़ या मतलब जैसे शुगर को बनने के बाद में जो बाई प्रोडक्ट रहता है मोलासेस, वो भी ऐड किया जाता है। कुछ लोग फ्लेवर्स डालते हैं ताकि जो केटल फीड है उसमें अच्छी खुशबू आए। इन चीज़ों को कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर से पहले बैलेंस किया जाता है। बैलेंस कैसे किया जाता है? जैसे कोई फैक्ट्री है, उसमें काम कैसे होता है, कोई भी फैक्ट्री में जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो मंगवाया जाता है। रॉ मटेरियल की बेसिक जांच करी जाती है। सबसे पहला है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, पानी का कंटेंट कितना है। प्राकृतिक रूप से जो मॉइस्चर रहता है वो देखा जाता है। मॉइस्चर के बाद में ड्राई मैटर बेसिस पे प्रोटीन, कैल्शियम, जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उनकी उनको उनकी जांच करी जाती है। उसके बाद में एक लोट्स बनाए जाते हैं भी, इस लोट में ये रॉ मटेरियल है, इसमें इतना ड्राई मैटर है, इतना मॉइस्चर है,
उन सारी चीज़ों से जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर से उनको बैलेंस किया जाता है। बैलेंस किसके लिए किया जाता है? ताकि उनमें जो प्रोटीन, डाइजेस्टिबिलिटी, मिनरल्स, विटामिन 1 किलोग्राम ड्राई मैटर में जितने चाहिए उतने हो जाएं। अब जो कैटल फीड की फॉर्मुलेशन होती है उनको बैलेंस करने के लिए दो प्रकार के कैटल फीड जो BIS के हिसाब से बनाए जाते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में 22% प्रोटीन रहता है, टाइप 2 में 20% के आसपास में प्रोटीन रहता है। इसी हिसाब से जितने मिनरल्स, मेजर मिनरल्स हैं और मेजर न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है, ड्राई मैटर, ईथर एक्सट्रैक्ट, फैट, प्रोटीन, बाईपास प्रोटीन, इन सारी चीज़ों को बैलेंस किया जाता है। बैलेंस करने के लिए जैसे आपने मक्का डाला है 30 किलो, तो उसमें कितना एनर्जी जाएगी, कितना प्रोटीन जाएगा। फिर उसके बाद में प्रोटीन के लिए जो प्रोटीन सोर्स डाला जाता है, पहले कितना प्रोटीन था, इतना प्रोटीन सोर्स ऐड कर देंगे तो टोटल प्रोटीन कितना हो जाएगा, टोटल कैल्शियम कितना हो जाएगा। वो आपने पहले जो रॉ मटेरियल उनको लैब में एनालिसिस किया, आपने सॉफ्टवेयर में फीड किया, फिर आपने एक फॉर्मूला तैयार कर दिया भी 100 किलो में इतना 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 ये रॉ मटेरियल डालेंगे तो हमें इस प्रोटीन का, इस मिनरल प्रोफाइल का, इस विटामिन प्रोफाइल का, इस एमिनो एसिड प्रोफाइल का एक प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। फिर उनको पीस के, पिसाई करके उनको फिर जो पैलेट बनाई जाती हैं और आपके लिए वो बैग में पैक करके आपके पास में भेजा जाता है। तो इसको हम कैटल कंपाउंड फीड बोलते हैं। साथियों, कैटल कंपाउंड फीड की कुछ खास बात है। जैसे ये जो प्रोडक्ट हैं ये ऑलरेडी जब प्रोसेस करे जाते हैं तो इनमें 50, 55, 60 डिग्री तक जो स्टीम है उनसे ट्रीट किया जाता है। तो वो मतलब जिलेटिनाइजेशन होने के कारण उनकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है, पाचन होने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है। साथ में वो पैलेट भी बन जाती है। उसके बाद में ये बैक्टीरियल लोड को कम करने के लिए जो पैलेटिंग है वो प्रोसेस काफ़ी अच्छा काम करती है। फिर इनका फ़ायदा क्या है, इनमें आप प्रोटीन को, डाइजेस्टिबिलिटी को, फैट को, सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं। भी 1 किलो फीड गाय को हम देंगे तो इतना प्रोटीन मिलेगा, इतने मिनरल्स, इतने विटामिन, इतना कैल्शियम, इतना फास्फोरस, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर जब हम कैटल फीड जो पशुओं को डाल रहे हैं उसमें हमें आइडिया रहेगा भी इसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कितनी है और कितना फीड उसके लिए अगर हम पशु को देंगे तो उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो साथियों, कैटल कंपाउंड फीड का मतलब ये है कि वैज्ञानिक तरीके से एक बैलेंस, संतुलित आहार है जिसमें जो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है वो हमें पता है, प्रोटीन कितना है, बाईपास प्रोटीन कितना है। ऐसे अगर आप टोटल इनको देखेंगे तो 100 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हो गए मोटे मोटे। तो 100 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जिनमें सारे मिनरल्स हैं, सारे विटामिन हैं, एमिनो एसिड की प्रोफाइल हैं, एडिटिव्स हैं, सारी चीज़ें आपने बैलेंस करके एक मिक्सर, एक रेसिपी तैयार करी है दुधारू गायों के लिए। तो इसी को हम कैटल कंपाउंड फीड बोलते हैं। अब कैटल कंपाउंड फीड आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, आपके डेयरी फार्म के भविष्य के लिए कितना ज़रूरी है, वो एक हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ में साथियों, अगर आपका डेयरी फार्मिंग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो हम फ़ोन पे कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में भी राइट अप कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।